जेईई मेन 2021 की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की है। फंक्शन का भी थोड़ा यूज हुआ है, तो आइए देखिए इसको। ये प्रॉब्लम में क्या क्या यूज होना है। एक तो फंक्शन का फंडा छोटा सा, और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। जैसे हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग पता है कि अगर कोई वर्क है W और W वर्क दो पार्ट में, ये तीन पार्ट में भी हो सकता है, और W1 को करने के m वेज हैं और इसके कंप्लीट होने के बाद इसको करने के n वेज हैं। याद रखिएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में ये होता है कि इसको कंप्लीट करने के बाद इसको कंप्लीट करने के W2 को करने के n वेज हैं। अगर तो W को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज होता है m इंटू n वेज, ये होता है W वर्क करने। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग है, बस इसी का यहां पर यूज होना है। तो देखिए सर कैसे करेंगे इसको। S ये सेट है और ये फंक्शंस हैं फ्रॉम S टू S, मतलब डोमेन भी S होगा और इसका को डोमेन भी क्या है, S है। मतलब रेंज जो होगा वो S का ही सबसेट होगा। तो कितने फंक्शंस बनेंगे सच दैट f इंटू एम एन इज इक्वल टू एफ एम इंटू एफ एन फॉर एवरी एम एन बिलोंगिंग टू S। ठीक है, ये यहां पर अगर ये फंक्शन लेंगे एफ एक्स, तो कितने फंक्शन उनके पता करना है। तो इसमें x की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 रखोगे, यही रखोगे। जैसे मैंने अगर इसमें x को 1 पुट कर दिया तो f1 क्या होगा। अब देखिए f1 क्या होगा, इस कंडीशन को फुलफिल करना है। तो मैंने अगर m और n दोनों को 1 पुट कर दिया तो आ जाएगा f1 इंटू 1 f1 इंटू f1, और यहां से आएगा f1 इज इक्वल टू f1 स्क्वायर, और यहां से f1 की दो वैल्यूज आएंगी 0 एंड 1, दो वैल्यूज होंगी 0 एंड 1। लेकिन f1 क्योंकि देखिए रेंज में, क्योंकि रेंज भी जो होगा वो S का सबसेट होगा, तो f1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, f1 1 हो सकता है, तो इसलिए मैंने 0 हटा दिया। तो f1 की वैल्यू जो होगी 1 होगी, f1 1 होगा। अब आइए कि f2 क्या होगा भाई, f2 के बारे में सोचें। अब f2 क्या होगा यह देखना है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए f2 ने। तो अब यहां कुछ भी कर ले भाई, f2 देखना मुझे, तो m और n दोनों को मैंने एक को 1 रखा, एक को 2 रखा। जैसे m को 2 रख दिया और n को 1 रख दिया, तो यहां से ये f2 इज इक्वल टू f2 f1 आ गया, और f1 1 है, तो ये तो ऑलवेज सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहां से f2 के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। अब आइए f3, ऐसे ही f3 भी हम निकालोगे तो यहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि आप m को 3 रखा, n को 1, तो फिर अगेन आ जाएगा f3 इक्वल टू f3, वो तो ऑलवेज ट्रू है, तो f3 के बारे में पता ही नहीं अभी। अब आइए f4, अगर मैं f4 निकालूं, इसका यूज करूं, तो मैं m और n, ठीक है, या ये कर सकता हूं दोनों को 2 ले लूं। अगर दोनों को 2 लिया तो f4 इज इक्वल टू f2 इंटू f2 आएगा।
और अगर मैं एम एन दोनों, एम और एन को, एम को 4 एन को 1 ले लूं, यहां से F4 इज इक्वल टू F4 F1 आएगा, जो कि ऑलवेज ट्रू है। तो क्योंकि F1 1 होता है, F1 1 है, तो इसलिए मैंने F4 निकालने के लिए ये लिया अगर, तो आया F4 इज इक्वल टू F2 इंटू F2। अब क्योंकि F4 जो होगा इन्हीं में से कोई नंबर होगा, और यहां से पता चल रहा है कि F4 जो होगा F2 स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और यहां पे परफेक्ट स्क्वायर दो हैं, 4 एंड 1, इसलिए इसकी वैल्यू या तो 4 होगी या 1 होगी। मतलब F2 की वैल्यू जो होगी वो 2 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। इसका मतलब F2 2 होगा या 1 होगा। तो अभी मैं F2 को 2 ले रहा हूं, F2 को 2 ले रहा हूं, यहां से आया कि F2 की वैल्यू या तो 2 होगी या 1 होगी। अगर F2 1 हो जाएगा तो F4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो F2 या तो 2 होगा या 1 होगा, और F2 अगर 2 है, F2 अगर 2 है तो F4 कितना होगा, 4 होगा, तो F4 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए Fx1 F2, F2 को अगर मैं 1 लूंगा, F2 को 1 लूंगा तो F4 1 आ जाएगा। F2 अगर 1 होगा तो F4 क्या होगा, 1 होगा। अब आइए F5 के बारे में। F5 के बारे में वो तो ऑलवेज ट्रू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। F6 F7, F6 जो होगा, भाई देखिए F5 में तो अगर रखोगे ना M को 5 N को 1, तो F5 इज इक्वल टू F5 ऑलवेज ट्रू है, तो वो तो ऑलवेज ट्रू आ जाएगा। तो F3 तो भाई जो आपका है ये भी ऑलवेज ट्रू होगा, कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर के 7 कुछ भी हो सकता है। F5 भी 1 to 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, अभी F3 के बारे में कुछ नहीं करें, क्योंकि F6 जब निकालेंगे तो मैंने जैसे F6 निकालना है, तो M को 3 N को 2 लिया और यहां रखा, तो F6 इज इक्वल टू F3 इंटू F2 आया। ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और F2 अगर 2 है, F2 अगर 2 है तो F3 की क्या क्या, अब देखिए F6 की वैल्यू जो होगी वो 7 से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो F2 अगर 2 है तो F3 की जो वैल्यूज हैं वो 1 2 या 3, 4 नहीं रख सकते। अगर 4 रखा तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, लेकिन 8 यहां नहीं है। इसका मतलब F2 अगर 2 है तो F3 की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। कौन कौन सी, 1 2 3, ये पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा अब आइए F, हां, और अगर F3 1 2 3 है तो F6 क्या होगा। अगर F3 1 होगा तो F6 क्या होगा, 2, F3 2 होगा तो F6 क्या होगा, 4, F3 3 होगा तो F6 क्या होगा, 6। तो F6 की जो वैल्यूज होंगी वो 2 4 6। अगर F3 1 होगा तो ये 2 होगा, F3 2 होगा तो 4, F3 3 होगा तो F6 क्या होगा, 6 होगा। और F7 तो आप कुछ भी रख लो, 1 2 7 कुछ भी हो सकता है, ये है। अच्छा एक बात ध्यान रखनी होगी कि F3
के तीन तरीके हैं, लेकिन F3 ये काम हो जाए, F3 की वैल्यू अगर मैंने ले ली 1, F3 की वैल्यू कोई भी ले लें, अगर हम ये वर्क कर लें F3 बनाने वाला, तो उसके बाद F6 को करने के एक ही तरीका होगा। क्योंकि F3 को करने के अगर जैसे F3 ले लिया 1, तो F6 के लिए मेरे पास एक ही चॉइस होगी, और वो कौन सी चॉइस होगी कि 2। तो F3 को करने के बाद F6 को करने का केवल एक ही तरीका होगा। F3 को 2 लिया तो F6 को करने का एक ही तरीका होगा कि 4। मतलब यहां पर अगर ये 2 है तो ये 4 होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 2 है अगर तो F6 2 और 6, नहीं, ये नहीं हो सकता। F3 अगर 2 होगा तो F6 की वैल्यू कल 4 होगी। F3 अगर 3 होगा तो F6 की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग है ना, उसमें है क्या कि एक काम W1 को किया, उसके बाद W2 को करने के तरीके क्या है अगर n है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ W1। तो F3 को करने के बाद इसको करने के टोटल तरीके क्या होंगे? 3 नहीं होंगे, 1 होगा। क्योंकि जब ये कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और लेकिन जब F1 को 1 लेंगे ना, F1 को 1 लेने के बाद F2 के 2 तरीके हैं, एक इधर एक इधर। अभी मैं इसको अलग लूंगा, लेकिन F1 को करने के बाद F3 को करने के 3 तरीके हैं। F1 को 1 लिया, लेकिन F3 को मैं 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं। मतलब F1 को करने के बाद इसको करने के 3 तरीके हैं। और F7 या F5 को करने के 7 तरीके हैं। चाहे आप कुछ भी ले लो, F5 में कुछ भी रख दो, मतलब यहां ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद F5 में कुछ भी रख दो, 1 to 7। ठीक है? तो ऐसे कितने फंक्शंस होंगे? पहले देखिए ये फंक्शंस कितने होंगे जिनमें F1 1 है, F2 2 है, F3 क्या है? या तो 1 या 2 या 3 है। कितने होंगे? देखिए, F1 काम करने का एक तरीका है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। F2 को करने का एक तरीका है 2, F3 को करने के 3 तरीके हैं, F4 को करने का 1 तरीका है, F5 को करने के 7 तरीके हैं, F6 को करने के 3 नहीं है, क्योंकि अगर आपने F3 कर लिया उसके बाद F6 की केवल एक चॉइस है बस। क्योंकि F6 किस पे डिपेंड करेगा? F3 पे। F3 अगर 1 हो गया तो F6 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी प्रूव किया है। तो F3 को करने के बाद F6 को करने का केवल एक तरीका है, लेकिन F7 को करने के टोटल कितने तरीके हैं? 7। ये फंक्शंस आ गए जिनमें F2 2 है, F1 1 है। अब मैं ले रहा हूं वो फंक्शंस जिनमें F1 1 है, F2 2 है, F2 1 है। देखिए इधर F5, F6, F7। देखिए F2 अगर 1 है तो मैं अगर F6 निकालूं, यहां अगर 1 रख दूं, मैं 1 रख दूं F2 को, F2 अगर 1 होगा, F6 निकालना है, तो मैं F3 को 1 से लेकर के 7 कुछ भी रख सकता हूं। अगर 1 रखा तो ये कितना आ गया? 1। इसको अगर 2 रखा तो 2 into 1 क्या? 2 आ गया। 3 रखा तो 3 आ गया। तो F6 की जो वैल्यूज हैं यहां पर, ठीक है, वो डिपेंड करेंगी F3 पे। F3 लेकिन 1 to 7 है, तो F6 जो होगा 1 to 7 होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये काम कंप्लीट हो गया उसके बाद F6 को करने का केवल एक तरीका होगा, क्योंकि ये अगर आपने 1 ले लिया है तो ये भी 1 होगा, ये अगर 2 ले लिया तो ये 2 होगा, क्योंकि F2 यहां 1 है, तो अगर ये 2 है तो ये 2 है। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क कैन बी डन इन ओनली 1 वे।
ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेकिन F5 को करने के 7 तरीके, F7 को करने के 7 तरीके, ठीक है। ये है 1 2 7। वन टू 7 कुछ भी हो सकता है। तो कितने फंक्शंस होंगे ये? ये काम करने का एक तरीका, ये काम करने का एक तरीका, इस काम को करने के F3 के टोटल 7 वेज, F4 के 1 वेज, F5 के कितने होंगे? 7 वेज। लेकिन F6 के केवल एक तरीका होगा। क्यों? क्योंकि F3 और F6 बराबर होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। कि अगर मैंने F6 को F3 डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद F6 वही आएगा, क्योंकि F2 अगर 1 है तो F3 और F6 क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसको करने के बाद इसको करने के केवल एक तरीका। लेकिन यहां पर देखिए F5 और F7 का इक्वल होना जरूरी नहीं है। मतलब यहां पर अगर 1 ले रहा है तो यहां पर 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। तो इसको करने के 7 तरीके होंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे यहां पर भी है कि ये F3 और F6 जो होगा वो 2 टाइम्स F3 होगा। क्या होगा? 2 टाइम्स F3 होगा यहां पर, ठीक है। क्योंकि यहां पर F2 जो है 2 है। F2 अगर 2 होगा तो 2 टाइम्स F3 होगा, 2 टाइम्स F3 F6 होगा, ठीक है। ये तो F3 करने के बाद F6 की एक ही चॉइस है। F3 अगर एक वैल्यू रखोगे तो F6 की एक चॉइस। तो ये कंप्लीट होने के बाद इसको करने का एक तरीका। अब यहां पर इसको करने का इसको 7, इसको 1, इसको 7 और इसको करने का एक ही तरीका होगा अगर F3 कर लिया है और उसके बाद ये 7। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से देखिए ये आ रहा है कि या तो ये केस होगा, इस केस या तो ये होगा या तो ये केस होगा। F1 1 है। अब F2 की वजह से F2 अगर 2 है और F2 का 1 है, उससे क्या हो रहा है कि F6 में फर्क पड़ रहा है, F3 की वैल्यू पर दोनों में अलग अलग आ रहा है। तो ये केस अलग, या तो ये F2 2 होगा या F2 1 होगा, इन दोनों में से एक केस है। तो यहां पर कितने फंक्शंस बनेंगे? ये फंडामेंटल तो ये आया, और यहां कितने फंक्शंस बनेंगे? इतने आया, और दोनों के बीच में और है, या तो ये या ये। इतने फंक्शंस इधर आए, इतने फंक्शन इधर आए, और है तो अब ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो नंबर ऑफ फंक्शंस जो होगा, यहां से देखिए ये आ रहा है 7 स्क्वायर, 3 इंटू 7 स्क्वायर, और ये है 7 क्यूब, और यहां 7 स्क्वायर कॉमन, 3 प्लस 7, और ये हुआ 10, और ये 490। 490 इज द आंसर। दिस इज द आंसर। यहां पर बस ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि F3 को करने के बाद F6 को करने का एक ही तरीका होगा आफ्टर दिस वर्क हैज बीन डन, ठीक। ओके, बाय।